हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग कुछ वन लाइनर फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हें देखेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिन्हें आगे पूछे जाने की संभावनाएं भी प्रबल हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। यह वीडियो मुश्किल से 5-10 मिनट 15 मिनट का रहेगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो बहुत लंबा रहेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। दौराह का युद्ध कब हुआ था? 1531-32 ईस्वी में दौराह का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। वी.डी. सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक की रचना जो है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक की रचना वी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी। आर.सी. मजूमदार द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 की रचना आर.सी. मजूमदार ने की थी। एस.बी. चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी 1857 से 59। ठीक है, तो इसकी रचना की गई थी एस.बी. चौधरी द्वारा। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी 1857 से 1859। द ग्रेट रिबेलियन की रचना किसके द्वारा की गई थी? अशोक मेहता ने दी ग्रेट रिबेलियन की रचना की थी। ये सभी क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। निरुक्त की रचना किसके द्वारा की गई थी? यास्क के द्वारा। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने। गार्गी संहिता की रचना किसके द्वारा की गई थी? कात्यायन द्वारा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? इसकी रचना की गई थी अबुल फजल द्वारा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? 1928 ईस्वी में। और वेवेल योजना भारत आया था 1945 ईस्वी में। ठीक है, ये क्रम मिलाने के लिए दे देता है, तो याद रखिएगा। वह नदी जिसके तट पर स्वामी महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो है रिजुपालिका नदी। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? जॉन लेडेन और विलियम रस्किन द्वारा बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी चित्रकारी के लिए फेमस है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो दशावतार मंदिर के लिए फेमस है, जो आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। वल्लभाचार्य किसके प्रणेता हैं? पुष्टि मार्ग के प्रणेता वल्लभाचार्य हैं। और रामानुजाचार्य जो है या विशिष्टाद्वैतवाद जो है इसके प्रणेता हैं रामानुजाचार्य। माधवाचार्य हैं द्वैतवाद के प्रणेता और शंकराचार्य हैं अद्वैतवाद के प्रणेता शंकराचार्य। ठीक है, तो याद रखिएगा, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रणेता, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के प्रणेता, माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रणेता और शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रणेता। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र बंगाली के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इसका संपादन किया जाता था। बंगवासी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जोगेंद्र नाथ बोस जो है या इसके संपादक थे। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। और अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। मत्स्य महाजनपद की मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, यह 1565 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। ये सभी जो है किसी एग्जाम में मिलान के लिए दिया था। ठीक है, तो यह जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वह वंश जिसका शासक भीम कैडफिसस था कुषाण वंश का शासक था। नेटिव ओपिनियन समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? वी.एन. मांडलिक द्वारा नेटिव ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रकाशक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता द्वारा किया जाता था। और इंडियन मिरर का प्रकाशन किया जाता था देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, यह समाचार पत्र हैं, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951। ठीक है, भारतीय जनसंघ 1951। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। वह स्थान जहाँ पर दारा सिखों को दफनाया गया था, दिल्ली। वह अधिनियम जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था,
1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, एकाधिकार थे, उसको समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? यह जो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, उसी में बहिष्कार राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। फूट डालो और राज करो की रणनीति कब अपनाई गई थी या किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी फूट डालो और राज करो की नीति। यह कब? 1857 के विद्रोह के बाद जो है इस नीति का अनुसरण किया गया था, फूट डालो और राज करो की। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था लाला हरदयाल द्वारा। उग्र राष्ट्रवादी नेता कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। इन्हें लाल, बाल और पाल के रूप में जाना जाता है। दी ग्रैंड ओल्ड मैन नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। किसे दी थी? दारा सिकोह को। नैनार कौन थे या किस धर्म को मानने वाले थे? या शैव धर्म को मानने वाले जो होते थे उन्हें नैनार कहा जाता था। ठीक है। सप्तपदी गुफा कहाँ स्थित है? राजगिरी, जो वर्तमान राजगीर आपके बिहार राज्य में स्थित है। वह राजवंश जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। महाभारत मूलतः जानी जाती है किस लिए? जय संहिता के रूप में महाभारत को जाना जाता है। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह आपके वर्तमान समय में गुजरात राज्य में स्थित है, वल्लभी विश्वविद्यालय। राजा हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। हर्षवर्धन की रचना की अगर हम बात करें, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इसकी रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। वह वायसराय जिसके शासनकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। चैम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। कब से हुआ था? 18 जुलाई 1947 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। कब पराजित किया था? 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस को पराजित किया गया था, 305 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने घोषित किया है? बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग जो है वह भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका शिष्य कौन था? ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ठीक है, तो ख्वाजा उस्मानी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अमृतसर में 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। कानपुर में 1925 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी। बम्बई में 1934 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और रामगढ़ जो 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी, अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो ये चारों अधिवेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल द्वारा भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में। अवध राज्य का ब्रिटेन में विलय किया गया था 1856 ईस्वी में। वह जनपद जहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के जो सभापति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 ईस्वी में, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादक केनी बेसेंट द्वारा किया जाता था। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभ के समय भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड रेडिंग था। वह अकाल जिसे प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है, वो उड़ीसा में जो अकाल हुआ था 1866-67 में, उसे कहा जाता है। यह क्वेश्चंस बहुत बार पूछा चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। शारदा अधिनियम में लड़कियों और लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है, लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 निर्धारित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीतिया परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल कश्मीर में। वह भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था, वह पूर्व अर्थात पोरस को पराजित किया था। वैदिक कर्मकांडों में होत्रा का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के गायनों के उच्चारण करने वाले को होता कहा जाता था। शक संवत का प्रारंभ होता है 78 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? तुटवारियम। यह चोल शासन से संबंधित था, जो उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के विगत प्रश्नों एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, क्योंकि फैक्ट याद करने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक याद नहीं रखते हैं। तो आप लोग बार बार देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। या मुश्किल से जो भी 8-10 मिनट का वीडियो हो तो देख लीजिएगा, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे रिक्वेस्ट समझिए या जो समझिए, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।